बादशाह और उसकी बेटी। एक दिलचस्प दास्तान आपको सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक किस्सा बहुत मशहूर जो एक बादशाह का है। उसने ये बात कहीं से सुन ली कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने इसका तजर्बा करना चाहा। अपनी बेटी को, जो इंतहाई हसीन और जमील थी, एक खातून के साथ ये कहकर भेज दिया कि कोई भी इसके साथ जो कुछ करना चाहे उसे ना रोके। साथ ही अपनी बेटी को चेहरा खुला रखने की ताकीद कर दी। दोनों शहर में बाजारों में घूमती रहीं। जिस किसी आदमी के पास से शहजादी गुजरी, उसने हया से नजरें झुका दी। सैर मुकम्मल होने पर जब वापस महल में दाखिल हुई, तो उस वक्त एक आदमी शहजादी का बोसा लेकर चला गया। जब बादशाह को इस बात की खबर दी गई, तो उसने कहा कि मैंने भी जिंदगी में एक बार एक खातून को बोसा दिया था। आज उसका फल मेरी औलाद में जाहिर हुआ। ये किस्सा अगरचे काबिल तलकीद तो नहीं। बादशाह अगर अफियत का सवाल कर लेता तो अल्लाह की रहमत में गुंजाइश थी, लेकिन इस वाक़ये से इबरत हासिल की जा सकती है और इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि अगर कोई ज़िना करे तो उसका असर उसकी औलाद में ज़रूर ज़ाहिर होता है। मामला उस वक्त कबाहत और फहाशी के एतबार से ज़्यादा शदीद हो जाता है जबकि एक ज़ानी ज़िना पर दवाम पकड़े, उसी हालत में ज़िना करके बूढ़ा हो जाए, उसके सर के बाल भी सफ़ेद हो जाएं और कब्र में जाने के करीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तीन किस्म के आदमियों से अल्लाह क़यामत के दिन ना तो बात करेगा, ना उन्हें गुनाहों की मैल से पाक करेगा और ना उनकी तरफ नज़र ही करेगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा बादशाह, तीसरा गरीब मुतकब्बिर। लीजिए, कौन इनको पाक करेगा? कौन इनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा जब अल्लाह ही ऐसा ना करेगा? ए जानी, क्या तू जानता है कि तू जिना में इस कदर क्यों डूबा हुआ है? आ तुझे बतलाऊं। इसलिए कि तेरी गैरत जो तुझको अपनी औरतों के बारे में थी वो मर चुकी है। अब तुझे उनकी कोई परवाह नहीं। अजनबी औरतों से इखलात के शौक ने तुझे अपनी बीवी से बेपरवाह कर दिया। हाल अब ये हो चुका है कि तेरी बीवी भनाव सिंगार करती है, मगर तुझे उसकी हाजत महसूस नहीं होती। जैसे तेरा दिल गैर औरतों की तरफ माइल होता है, ऐसे अपनी बीवी की तरफ माइल नहीं होता। जब ऐसी नौबत आ जाए तो अब तेरी बीवी तैयार तो होगी, लेकिन तेरे लिए नहीं। वो रात या दिन में किसी वक्त भी बाहर निकलेगी, ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूमेगी, जहां जाना चाहे जाएगी, तुझे कुछ खबर नहीं। जिस दर्जी, जिस डॉक्टर के पास जाना चाहे जाएगी, कपड़े सिलवाएगी, इलाज करवाएगी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत, ताकतवर और चर्ब जुबान लोगों से मिलेगी। कोई उसे अपनी बातों के जाल में फंसाएगा, कोई इश्क लड़ाएगा, कोई अपने किस्सों में फंसाएगा। गर्ज बहुत से लोग दस्त दराजी करेंगे और ये मज़ाहमत ना कर सकेगी। जैसे तूने उसे छोड़कर गैर खातून को चाहा, वो भी अपने लिए किसी गैर मर्द को पसंद कर लेगी। बस ए जानी, क्या कर्जा लौट कर नहीं आ रहा? तो लोगों की बेटियों और बीवियों के साथ जिनाह करता है। तू लोगों की बेटियों और बीवियों के साथ जिनाह करता है। क्या तू पसंद कर लेगा कि जिनाह तेरी माँ, बेटी, बहन, फूफी और खाला के साथ हो? कभी नहीं। बस इसी तरह लोग भी ये पसंद नहीं करते कि ये काम उनके रिश्तेदार खातूनों के साथ हो। तू लोगों की रिश्तेदार खातूनों से ये फाल करता है, तो तेरे इस फाल की वजह से दूसरे लोग तेरे खानदान की औरतों से ऐसा कर रहे होते हैं, जिसका मतलब तू बन रहा है। जिना कर्ज है, जब तू ये लेगा, तू जान ले, तेरे घर से अदा किया जाएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।